जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्चना शर्मा लर्निंग एकेडमी। यूनिट नंबर 4 के जिस टॉपिक की आज हम बात कर रहे हैं वो है प्रॉक्सिमिक्स, यानी कि द लैंग्वेज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन अ स्पीकर एंड लिसनर। सुनने वाले और बोलने वाले के बीच में कितना डिस्टेंस रहना चाहिए और ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट किस तरीके से हो सकता है, इसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। पेन और वही रजिस्टर ले लीजिए जिस पर आप अभी तक नोट्स बना रहे हैं। देखिए, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ वही रजिस्टर ले लीजिए। इनडायरेक्टली मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि अगर आपने पिछले नोट्स नहीं बनाए हैं तो याद से बना लीजिए। और हम बात कर रहे हैं आज प्रॉक्सिमिक्स की। तो प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है? सबसे पहले प्रॉक्सिमिक्स जो एक शब्द है वो प्रॉक्सिमिटी से आया है, और प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है क्लोजनेस, यानी कि फिजिकल क्लोजनेस, डिस्टेंस बिटवीन द टू। इट रेफर्स, प्रॉक्सिमिक्स जो है स्टडी करता है उस पूरे स्पेस को, उस पूरी जगह को जो हमारे फिजिकल सराउंडिंग में होती है। और इसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्यों कहते हैं? देखिए, इसको इस तरह समझिए कि आप जब कभी किसी टीचर के पास जाते हैं तो आप उसके टेबल के सामने की साइड जाके ना खड़े होके आप धीरे 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 उसके साइड में आ जाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि आप अपने टीचर का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। आपका और टीचर का रिलेशन धीरे धीरे इनफॉर्मल होता जा रहा है। यानी ये टेबल है, यहाँ आपके टीचर हैं और आपको यहाँ खड़ा होना चाहिए, यहाँ खड़ा होना चाहिए या फिर यहाँ। लेकिन आप अगर यहाँ जाकर खड़े हैं तो इसका मतलब आपका और टीचर का जो रिलेशन है वो कैसा है? इनफॉर्मल हो गया। तो देखिए, केवल आपके खड़े होने यानी आपके और टीचर के बीच के डिस्टेंस ने ये बता दिया कि आपका रिलेशन इनफॉर्मल है। और अगर आप यहाँ खड़े होते हैं तो ये शो करता है कि आप अपने टीचर की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, एक दूरी बनाकर रखे हुए हैं जो कि एक फॉर्मल रिलेशनशिप में चाहिए। तो अब आप समझ गए कि प्रॉक्सिमिक्स किस तरीके से एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का काम करता है, क्योंकि आपको मैसेज दे देता है। इंपॉर्टेंस क्या होती है प्रॉक्सिमिक्स की? Our interaction with the people around us can be understood in spatial dimension. आप जैसे किसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं तो आप अपने इमीडिएट बॉस के पास जा सकते हैं, लेकिन जो आपकी फैक्ट्री के चेयरपर्सन होंगे अगर वो सामने से भी गुजर जाए तो आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या होती है कि इंटरेक्शन करते समय आप और आपका जो सेकेंड पर्सन जिससे आप बात कर रहे हैं यानी लिसनर जो है आपका, इनकी दूरी के हिसाब से हम इन दोनों का प्रोफेशनल रिलेशनशिप बता सकते हैं या फिर इंटरेक्शन किस तरह का होगा ये बता सकते हैं। It means the spatial dimension or distance between the speaker and listener tell about their relation with each other. एक दूसरे के रिलेशन बताए जा सकते हैं। और जेस्चर्स जो हैं वो भी कंट्रोल किए जा सकते हैं जिस स्पेस में हम खड़े हैं उसके अकॉर्डिंग। आपने देखा है कभी आप अपने दोस्त से बात करते हैं तो कैसे हाथ फेंक फेंक कर बात करेंगे, लेकिन जब आप किसी इंटरव्यू पैनल पर बैठे होते हैं तो किस तरीके से आप अपने हाथों को, अपने जेस्चर्स को, अपने पोस्चर को कंट्रोल करके बैठते हैं। वहां पर आप ऐसे नहीं बैठ सकते जैसे आप अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठते हैं। तो इस तरीके से स्पेस जो होता है यानी कि फिजिकल स्पेस वो भी बहुत सारी चीजों को गाइड करता है, कंट्रोल करता है। तो स्पेस को हम कुल मिलाकर 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जो सबसे पास वाला स्पेस होता है यानी कि एक पर्सन के 1 इंच से लेकर यानी कि बिल्कुल पास से लेकर और 18 इंच तक का जो स्पेस होता है उसे इंटीमेट बोलते हैं, इंटीमेट स्पेस। उसके बाद 18 इंच से लेकर और 4 फीट तक का जो स्पेस होगा वो कहलाएगा पर्सनल स्पेस, और 4 फीट से लेकर 12 फीट तक का कहलाएगा सोशल स्पेस, और इसके बाहर जितना भी स्पेस है ये क्या कहलाएगा? पब्लिक स्पेस कहलाएगा। तो इंटीमेट स्पेस क्या होता है? सबसे पहले 0 से लेकर 18 इंच तक फैला हुआ होता है। इसके अंदर हमारे फास्ट फ्रेंड, बहुत क्लोज फैमिली मेंबर्स, बहुत कम रिलेटिव्स होते हैं जिनसे हम बिल्कुल क्लोज रहना पसंद करते हैं, पेरेंट्स हमारे होते हैं, वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। यहाँ पर शब्दों को विस्पर करके भी बात यानी विस्परिंग अगर करनी हो तो हमें कौन से स्पेस में जाना पड़ेगा?
इंटीमेट स्पेस में। कॉन्फिडेंशियल बात करनी हो तो भी हमें कहाँ जाना पड़ेगा, इंटीमेट स्पेस में। कॉन्ग्रेचुलेशन करनी हो किसी को तो इंटीमेट स्पेस में। किसी से सिंपैथी दिखानी हो तो इस स्पेस में आना पड़ेगा। तो जब आप इस स्पेस को पढ़ लेते हैं और आपको ये पता है कि किस स्पेस में क्या काम करना है, तो ये आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत मदद करता है। एक छोटा सा हैंडशेक हो गया, किसी के कमर पर छोटा सा एक थपथपी देते हैं आप जब कोई अच्छा काम करता है। किसी को अगर सिंपैथी करना हो, कंसोल करना हो तो उसके कंधे पर हाथ रखते हैं, या फिर एक छोटा सा आप झप्पी दे देते हैं। तो ये सारे कौन से स्पेस में हो रहे हैं, इंटीमेट स्पेस में हो रहे हैं। इस स्पेस में पर्सनल टच ज्यादा रहता है। प्रोफेशनल लाइफ में भी इस तरह के इंटीमेट स्पेस को हम यूज कर सकते हैं। पर्सनल स्पेस ये 18 इंच से 4 इंच तक के बीच का रहता है। इसमें हमारे जनरल जो फ्रेंड्स होते हैं, कलीग्स होते हैं, पीयर होते हैं, या फिर अगर हम बाहर जा रहे हैं तो सब्जी वाला हो गया, दूध वाला हो गया, जिनसे भी हम 4 फीट तक की दूरी में बात कर सकते हैं, दे ऑल कम इनटू दिस कैटेगरी। मैक्सिमम हमारे जितने भी काम होते हैं वो इसी स्पेस के अंदर होते हैं। यूजुअली कन्वर्सेशन जो होती है इसी स्पेस के अंदर लोग करते हैं, इंटीमेट में नहीं करते हैं, इस स्पेस में करते हैं। फ्रेंडलीनेस और वार्मथ बनी रहती है इस स्पेस के अंदर। सारे फंक्शन मैंने आपको बताया, कोऑर्डिनेशन इसी स्पेस में होंगे, और ये ऑर्गेनाइजेशन में जो डेकोरम मेंटेन करते हैं ना, वो इसी स्पेस की वजह से हो पाता है। गुड बॉडी लैंग्वेज इज द प्रायोरिटी। इस जॉन की सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी यानी कि डिमांड होती है वो ये होती है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत सही होनी चाहिए, क्योंकि सारा काम कैसे हो रहा है, इसी स्पेस में हो रहा है प्रोफेशनल काम आपका। सोशल स्पेस। सोशल स्पेस का मतलब हो गया 4 फीट से लेकर 12 फीट तक रहेगा। रिलेशन और ज्यादा फॉर्मल हो जाते हैं या सोशल हो जाते हैं। लोग जो हैं अपने मूवमेंट में और भी ज्यादा सचेत हो जाते हैं। कभी कभी मिलते हैं ना तो बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज के अंदर हो जाती है। इमोशन कम रहेंगे, प्लानिंग ज्यादा रहेगी इसके अंदर। कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या करना है, इसी में सब लोग घिरे रह जाते हैं। इट्स बेटर टू लर्न एटिकेट। इस जोन के एटिकेट सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा एप्लीकेबल होता है, या फॉर्मल उसमें ज़्यादा चलता है इस स्पेस के अंदर। पब्लिक 12 फीट से लेकर और जहां तक आई साइट या फिर हियरिंग की रेंज जाती है वहां तक सब पब्लिक स्पेस होता है। जितने भी इवेंट फॉर्मल होंगे, ऑडियंस केवल ऑब्जर्वर का काम करेगी, यानी कि वन वे कम्युनिकेशन होगा। डिटैचमेंट बहुत ज्यादा होगा। सामने कोई व्यक्ति बोल रहा है, बोलने दीजिए जो बोल रहा है, मेरा और उससे कोई बहुत ज्यादा संबंध नहीं, बस मैं उसको सुनने के लिए आया हुआ हूँ। डिटैचमेंट होगा। आप उठकर जा सकते हैं, आप वापस आकर बैठ सकते हैं, आप मोबाइल पर बात कर सकते हैं, आप पड़ोसी से बात में लगे रह सकते हैं। सामने वाला बोल रहा है तो बोलता रहे। ये स्पेस पब्लिक स्पेस होता है। इसमें प्रेजेंटेशन, स्पीचेस, लेक्चर्स, थिएटर्स, और कभी आपने देखा है कोई मंत्री खड़ा होकर भाषण दे रहे होते हैं तो लोग कौन से स्पेस में बैठते हैं, पब्लिक स्पेस में बैठते हैं। पब्लिक स्पेस में सबसे ज्यादा दूरी होती है, और जितनी ज्यादा दूरी होती है लोगों के बीच में उतनी ही ज्यादा अथॉरिटी होती है किसी एक व्यक्ति के पास। आप अपने फ्रेंड के पास बैठना पसंद करेंगे, आप अपने इमीडिएट बॉस के साथ रहना पसंद करेंगे, आप फैमिली मेंबर के साथ रहना पसंद करेंगे, लेकिन आप अपने ही कंपनी के चेयरपर्सन जो होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनके बिल्कुल सामने नहीं आना चाहेंगे, ना उनसे बात करना चाहेंगे बहुत ज्यादा। क्यों? स्पेस दूर रहे। उनकी पावर बहुत ज्यादा है, हमारी पावर कम है, ये हमारे बीच का स्पेस शो करता है। तो इस तरीके से स्पेस भी बहुत सारी बातों को कम्युनिकेट करता है, मैसेज देता है। तो आज का एग्जामिनेशन टिप मैं बार बार चीज़ों को रिपीट कर रही हूँ सिर्फ इसलिए कि ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं। तो जब कभी भी आप किसी भी क्वेश्चन को लिख रहे हैं और उसमें हेडिंग्स या सब हेडिंग्स हैं, तो याद रहे हेडिंग्स जो अगर आप 1 2 3 नंबर पर डाल रहे हैं तो सब हेडिंग हमेशा ए बी लिखें। तो उससे क्या हो जाता है, आपकी मेन हेडिंग्स का अलग पता चल जाता है, और इस हेडिंग के अंदर ये दूसरी हेडिंग लिखी गई है, इससे बिल्कुल एक क्लियर कट आइडिया मिलता है इवेल्युएटर को। हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा क्रोनोमिक्स पर, और हमारे नोट्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज आपको ये भी पता चल गया कि प्रॉक्सिमिटी क्या होती है, आपको ये पता चल गया प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है,
आपको ये भी पता चल गया कि अब आपको अपने बॉस के टेबल के सामने खड़ा होना है, साइड में खड़ा होना है, आप किस स्पेस में जाकर उससे बात करेंगे, किस स्पेस में कौन सी एक्टिविटी होती है, उसी का फॉलो अगर आप करेंगे तो बहुत जल्दी आप एक अच्छे प्रोफेशनल बन जाएंगे। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड।